पे रेट बेस पे रेट तो पूरे ऑस्ट्रेलिया में आई थिंक सेम है ना, $24.24 पर आवर। बट यहाँ पे क्या होता है 24 है तो वो 24 ही देंगे, डिफिकल्ट जॉब्स में भी 25 देंगे स्टार्टिंग में, ठीक है। वॉलंगोंग एरिया जो है वहाँ पे 2 बसेस चलती हैं जो सीबीडी से पूरा वॉलंगोंग एरिया जितना भी है, सीबीडी है, लाइट हाउस है, आपका यूनिवर्सिटी है, तो वो पूरा एरिया कवर करती है और वो बिल्कुल फ्री चलती है। सो इन टर्म्स ऑफ परमानेंट रेजिडेंसी ये बहुत ज़्यादा मतलब लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपको वहाँ मिलता है तो वेल एंड गुड है। सिडनी में तो चांस नहीं है अभी फ़िलहाल, जो कंडीशन चल रही है उस हिसाब से सिडनी में बहुत मुश्किल है। वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में और आज एक नए अंदाज में। हमारे साथ है हमारी दीदी। हेलो एवरीवन। तो गाइस ये सिडनी से हैं और मैं एडिलेड में रहता हूँ, तो अभी ये एडिलेड घूमने आई हुई है, ठीक है। तो आज हम दोनों मिलके आपको बताने वाले हैं सिडनी वर्सेस एडिलेड। मतलब एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर आप आ रहे हो इंडिया से तो सिडनी मतलब आपके लिए कैसा पड़ेगा, और अगर आप एडिलेड आते हो तो आपके लिए कैसा रहेगा, ठीक है। तो ये सिडनी के पॉइंट्स बताएगी, मैं एडिलेड के पॉइंट्स बताऊँगा, ठीक है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? तो जनरली मैं रहती हूँ सिडनी से 100 किलोमीटर्स दूर। इट इज़ अ प्लेस नेम्ड एज वॉलंगोंग। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉलंगोंग है वहाँ पे। तो मैं जनरली आपको सिडनी का ही रेट है लगभग, बट स्टिल थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। तो मैं जनरली आपको एक रीजनल एरिया ये वॉलंगोंग उसके बारे में बताऊँगी। और मैं आपको प्रॉपर एडिलेड के बारे में बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, तो गाइस देखो, फर्स्ट फैक्टर की बात करें कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग की अगर हम बात करते हैं, एडिलेड में कॉस्ट ऑफ लिविंग जो आपकी, आप ये मान लो कि यहाँ पे एज ए स्टूडेंट मैं मतलब आपको पूरा बस एक रफ एस्टिमेट दूंगा। अगर आपको डीप कैलकुलेशन देखना है तो आप और वीडियोस देख सकते हो। यहाँ पे पर मंथ एज ए स्टूडेंट 1000 to $1200 में आपका पर मंथ हो जाएगा, जिसमें आपका रेंट, ग्रॉसरी और आपके ट्रांसपोर्टेशन और थोड़े मोड़े मिसलेनियस आप खर्चे भी करते हो, तो 1200 में मैक्सिमम में आपका पर मंथ यहाँ पे निकल जाएगा। पर मंथ मीन्स 2 फोर्टनाइट, दैट इज़ 28 डेज, ठीक है। मैं 4 वीक्स की बात कर रहा हूँ। और अगर आप सही से खर्च करते हो तो मे बी आपका 900 to 1000 में भी हो जाएगा। और ये सिनेरियो जब मैं दे रहा हूँ जब आप एडिलेड सीबीडी से 8-10 किलोमीटर की दूरी में रहते हो, मे बी 10 to 15 मिनट्स फ्रॉम पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो आप एवरेज लेके चलो यहाँ का 1000 to 1100 या 1200 मान लो, ठीक है। तो अब ये सिडनी के बारे में बताइए। सो इफ़ आई टॉक अबाउट सिडनी, सिडनी में ऑलमोस्ट आपको एवरेज लगेगा $1200 से स्टार्ट होगा, क्योंकि जनरली जो रूम के रेंट है वो $200 के आसपास है। फिर आपका यूटिलिटीज़ वगैरह तो वो आपको 250 तक पड़ जाता है। तो $1200 से $1500 तक मैं ये कहूँगी कि सिडनी में आपको पड़ेगा, इंक्लूडिंग ऑल यूटिलिटीज़, ऑल योर एक्सपेंसेस, योर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड ऑल मिला के। तो अभी ये प्रॉपर सिडनी का बता रहे हो आप या वोलंगोंग का? मतलब सॉर्ट ऑफ सेम है। इट इज़ लाइक 10% प्लस माइनस, बट इट इज़ लाइक अ सेम वन। मतलब सिडनी में कोई प्रॉपर आप सीबीडी में रह रहे हो, सीबीडी नहीं, सॉरी सीबीडी नहीं, किसी सबब में रह रहे हो, हाँ। या वोलंगोंग में रह रहे हो, मतलब वही 10% का मार्जिन होगा, बट वही है 1500 एक एवरेज मान लो। जैसे हमारे यहाँ का 1100 एवरेज है, तो इनके यहाँ का 1200 से 1500 के बीच में, तो समवेयर अराउंड 1300 के आसपास आता है। और यहाँ पे आप मान लो कि 1000 to 1200, मतलब 1000 ही मान लो आप एक तरह से, तो वही $300 का फ़र्क है, ठीक है। अगले फैक्टर की बात करें, अगले पॉइंट की, तो जॉब्स के बारे में, क्योंकि यार ये तो देखो एज ए स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जॉब्स का एडिलेड में क्या है, यहाँ पे जॉब्स इज़ लाइक मिल जाएगी आपको, बट पे रेट कम मिलेगा। क्योंकि स्टार्टिंग में जॉब्स मिल जाती है, कोई ना कोई इंडियंस, मान लो कोई इंडियन दे देगा आपको अपने यहाँ पे, या कहीं कैश वगैरह पे मिल जाएगी, या मे बी कहीं भी मिलेगी। बट एडिलेड का पे रेट बेस पे रेट तो पूरे ऑस्ट्रेलिया में आई थिंक सेम है ना, $24.24 पर आवर। बट यहाँ पे क्या होता है 24 है तो वो 24 ही देंगे, डिफिकल्ट जॉब्स में भी 25 देंगे स्टार्टिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे पे रेट क्या है, ये मान लो एवरेज आप लगा लो $25 पर आवर है इन स्टार्टिंग, अगर आप बेसिक जॉब करते हो। बाकी आपकी कोई ढंग की जॉब लग जाती है, फ्यूल स्टेशन में भी, या कोई आप कोर्स वगैरह कर लेते हो, सिक्योरिटी वगैरह इन सब का, तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये मान लो $25 पर आवर यहाँ पे रेट है जॉब का, और जॉब्स वगैरह मिल जाती हैं, थोड़ा प्रॉब्लम होता है बट मिल जाती है ओवरऑल। अगर मैं बात करूँ सिडनी में जॉब्स की,
तो सिडनी में जो एवरेज पे मिलता है वो $30 के आसपास रहता है आपका, $28 to $30, $33 तक भी रहता है। तो एवरेज है ये, इससे ज़्यादा भी मिलता है 33, 35। क्लीनिंग्स जॉब, वेयर हाउसेस जॉब, इन सब में 35 भी मिलता है। तो सिडनी में पे रेट एज़ कम्पेयर टू एडिलेड ज़्यादा है। एज लुक्स लाइक कॉस्ट ऑफ लिविंग भी ज़्यादा है, तो पे रेट भी ज़्यादा है। तो येस, इट इज़ लाइक $28 to $30 पर आवर। और जॉब्स वगैरह का क्या मिल जाती है इजीली? हाँ, जॉब्स मतलब इट इज़ अप टू यू, यू हैव टू बी देयर एट राइट टाइम और राइट प्लेस। हाँ, अब वो तो यहाँ भी है। इफ़ यू डेडिकेट, लाइक इफ़ यू आर डेडिकेटेड, तो यू विल गेट इट। हाँ जी, तो गाइस देखो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ये है कि एडिलेड में बस, ट्रेन, मेट्रो, ट्रेन एवरीथिंग कम्स अंडर एडिलेड मेट्रो। एंड एज ए स्टूडेंट आपका $57 का पास बन जाता है फॉर 28 डेज एंड यू कैन ट्रेवल एनी वेयर इन दीज अनलिमिटेड। मतलब कितना भी जाओ, कभी भी जाओ फॉर 28 डेज। बस, ट्रैम, ट्रेन और मेट्रो में। और सिटी के हर कोने में कनेक्टिविटी है। अगर आप ईस्टर्न सबर्ब्स में हो तो बस की अच्छी कनेक्टिविटी है, वो वाहन वगैरह है। नॉर्दर्न सबर्ब्स में हो तो आपके लिए ट्रेन है। सदर्न सबर्ब्स में हो तो ट्रेन भी है, और वेस्टर्न सबर्ब्स में हो तो ट्रेन है। ठीक है, तो कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी चीप। लाइक $57 कुछ नहीं होता फॉर 28 डेज। ओके, तो अब सिडनी की बात करते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट सिडनी, तो सिडनी में एक ओपल कार्ड बनता है जो सारे ट्रेन्स और बसेस में चलता है, और ट्रैम में भी चलता है। ट्रैम जनरली सिडनी मेन सीबीडी में है। और स्टूडेंट पास का तो मतलब यूनी की वेबसाइट पे आपको दिख जाएगा। मुझे एक्चुअली नहीं पता कि स्टूडेंट पास कितने का बनता है, बट मैं आपको ये बता सकती हूँ कि वॉलंगोंग एरिया जो है वहाँ पे 2 बसेस चलती हैं जो सीबीडी से पूरा वॉलंगोंग एरिया जितना भी है, सीबीडी है, लाइट हाउस है, आपका यूनिवर्सिटी है, तो वो पूरा एरिया कवर करती है और वो बिल्कुल फ्री चलती है। तो अगर मैं सिडनी जाती हूँ तो मुझे पीक टाइम में $24 के आसपास लगता है। और अगर मैं उसमें जाती हूँ, पीक टाइम में नहीं जाती हूँ, आफ्टरनून टाइप्स में जाती हूँ, तो इट विल बी लाइक $15 के आसपास लगता है। एक बार का लगता है 24? हाँ, एक बार का लगता है। हाँ, नहीं तो एक बार का ही लगता है पूरे दिन में। अभी आप उसके बाद कितने भी बार आना जाना बस करो, एक ही doesn't दिन ना? matter। हाँ, एक दिन का। एक दिन का $24, मतलब हाँ। थोड़ा एक्सपेंसिव है सिडनी। सिडनी कह सकते हो कि एक्सपेंसिव है ट्रांसपोर्टेशन के मामले में। हाँ, तो भैया फिर अर्निंग भी उसी हिसाब से। अर्निंग भी ज़्यादा है। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा जॉब्स के ऊपर। मतलब ये होंगी जॉब्स आफ्टर स्टडीज़, क्योंकि ये फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एज ए स्टूडेंट आप आते हो, पढ़ाई कंप्लीट करते हो, कल को आफ्टर स्टडीज़ आप अपनी फील्ड में जॉब करोगे। ठीक है, तो आफ्टर स्टडीज़ की बात करूँ तो एडिलेड में एग्रीकल्चर, बोटेनी, ठीक है, और आपके ये वाइल्ड लाइफ वगैरह की जो चीज़ें होती है, और आजकल यहाँ पे मैनेजमेंट का और इंजीनियरिंग का, ठीक है, इन चीज़ों का काफ़ी स्कोप है। मतलब इन फील्ड्स का यहाँ पे क्या है, काफ़ी जॉब्स हैं। ठीक है, जैसे अगर आपने मान लो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी है, मे बी सिविल इंजीनियरिंग करी है, आजकल कंस्ट्रक्शन का एडिलेड में ना बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट का प्राइमरी फोकस है कंस्ट्रक्शन सेक्टर। उसमें पीआर वगैरह भी काफ़ी ईजिली दे रही है। ठीक है, तो अगर जॉब्स की बात करूँ, आप किसी भी प्रोफेशनल फील्ड में पढ़ने आते हो तो पढ़ाई के बाद यू कैन ईजिली गेट द जॉब। ईजिली तो नहीं मतलब, बट मेहनत है, बट मिल जाती है। ठीक है, और पे रेट यहाँ के हिसाब से थोड़ा रहता है, तो यहाँ का पे कम है एज़ कम्पेयर टू बिग सिटीज़, बट यहाँ खर्चे भी कम है। ठीक है, तो यहाँ पे आप यही मान लो कि जॉब्स वगैरह का थोड़ा सिनेरियो टाइट है, बट मिल जाती है। बट कंपेयर टू सिडनी आई थिंक हालत डाउन है। ठीक है ना, अब यही बताइए सिडनी का क्या है। सो जनरली सिडनी में जो मेरे फ्रेंड्स कर भी रहे हैं और जो यूनी में मेरे सीनियर्स वगैरह हैं जिनसे मेरी बात हुई है, तो उनको देख के ये पता चला है कि सिडनी में अच्छी खासी जॉब्स हैं, स्पेसिफिकली फॉर कंप्यूटर साइंस, फॉर आईटी सेक्टर्स, फॉर मैनेजमेंट सेक्टर्स, फॉर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इन सब का भी अच्छा स्कोप है सिडनी में। इंजीनियरिंग का पूरा। या इवन इन माइनिंग में भी मेरे 2-3 फ्रेंड्स हैं जो आउटर सिडनी में जॉब कर रहे हैं, तो इसका भी अच्छा स्कोप है। सिडनी इज़ ऑन एंड ऑन ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमिक सिटी हाँ, कहलाती है। मुंबई है ऑस्ट्रेलिया की। अगर आप इंडिया हाँ। से हो तो समझते हो फाइनेंशियल कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया। एग्जैक्टली, तो इकोनॉमिक सिटी कहलाती है यहाँ की। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जॉब्स की बिल्कुल भी कमी नहीं है। देर आर लॉट ऑफ जॉब्स। इट इज़ लाइक कि बस आपको अपना टैलेंट दिखाना है और वो जॉब सिक्योर करनी है। इट इज़ ऑल अप टू यू। हाँ वही है। इफ़ आई स्पीक अबाउट वॉलंगोंग स्पेसिफिकली, तो वॉलंगोंग में भी जॉब्स हैं, बट एज़ कम्पेयर टू सिडनी कम है, बिकॉज इट इज़ अ रीजनल एरिया, सो जॉब्स का थोड़ा सा प्रॉब्लम है एज़ कम्पेयर टू सिडनी। बट येस, सिडनी में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी ज़्यादा। हाँ, तो मतलब वही मान लो कि सिडनी में बहुत ज़्यादा है एडिलेड से, बट एडिलेड में कम है, बट ऐसा भी नहीं है कि नहीं है, बट डिफ़िकल्ट है। देखो सीधा बता रहा हूँ, डिफ़िकल्ट है। एज ए स्टूडेंट
अगर आप टॉप लेवल के नहीं हो तो आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना। और सिडनी में मिल सकती है, क्योंकि सिडनी समझ जाओ यार, सिडनी इज़ लाइक IT सेंटर है पूरा इनका, ठीक है ना। तो गाइस देखो, अब नेक्स्ट पॉइंट होगा जो कि आज का लास्ट पॉइंट होगा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, बच्चे यही देखने के लिए आते हैं, ठीक है, परमानेंट रेजिडेंसी, ठीक है। तो परमानेंट रेजिडेंसी की बात करें, एडिलेड में क्या है, देखो साउथ ऑस्ट्रेलिया इज़ फुली क्लासीफाइड एज अ रीजनल एरिया, ठीक है। भले ही आप एडिलेड में हो, पोर्ट लिंकन में हो, वाइला में हो, ऑल सिटीज़ कम्स अंडर रीजनल। तो एडिलेड में अगर आप साउथ ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करते हो तो 5 पॉइंट्स यू विल गेट फॉर स्टडीज़ इन रीजनल, और उसके बाद आप साउथ ऑस्ट्रेलिया में अपनी फील्ड में जॉब करते हो तो 5 पॉइंट्स यू विल गेट फॉर जॉब्स इन रीजनल, तो 10 पॉइंट्स आपको साउथ ऑस्ट्रेलिया देगा। और अगर आप 491 अप्लाई करते हो जो कि रीजनल स्पॉन्सरशिप है तो 5 पॉइंट्स उसमें भी देगा, तो 15 पॉइंट साउथ ऑस्ट्रेलिया आपको देता है अगर आप 491 लेते हो कि आप साउथ ऑस्ट्रेलिया में रहोगे, आप गवर्नमेंट को ये कमिट करते हो PR मिलने के बाद 3 साल तक, ठीक है। तो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ परमानेंट रेजिडेंसी, साउथ ऑस्ट्रेलिया अभी के टाइम आफ्टर तस्मानिया पूरे ऑस्ट्रेलिया में मतलब काफ़ी अच्छा है, क्योंकि तस्मानिया भी ऐसी, वहाँ भी लोग काफ़ी मूव कर रहे हैं। और साउथ ऑस्ट्रेलिया में तो इतनी ज़्यादा मतलब नेट इन माइग्रेशन हुई है और सिटीज़ से, ब्रिस्बेन से, सिडनी से, मेलबर्न से, जिनको नहीं मिल रही वो सब यहीं आ रहे हैं, क्योंकि इनको क्या है, इनकी पॉपुलेशन अभी अराउंड 2 मिलियन है ऐसे की, और इनको 3.1 मिलियन करना है 2030 तक, यहाँ की गवर्नमेंट का टारगेट है। सो इन टर्म्स ऑफ परमानेंट रेजिडेंसी ये बहुत ज़्यादा मतलब लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी ईजी है, ठीक है, मतलब यहाँ इजीली मिल जाती है। बस ये आपको यहीं पे रहना है, जॉब करना है, आपने नहीं भी पढ़ा जॉब भी करोगे तो भी आपको ये 491 तो दे ही देते हैं, और वो इट्स लाइक अ PR फॉर 3 years यू हैव टू लिव हियर एंड देन यू कैन गो एनीवेयर, ठीक है। तो अब ये बताइए सिडनी के। सो इफ़ आई टॉक अबाउट सिडनी, सिडनी में ऑब्वियसली PR बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर मैं पॉइंट्स की बात करूँ तो 105 जिसके पॉइंट है, इवन 110 जिसके पॉइंट्स, और IT सेक्टर में जॉब कर रहा है, वो भी वेट कर रहा है अभी 6 महीने 8-10 महीने से कि अगर कुछ होता है या नहीं होता। इवन दे आर नॉट इवन श्योर। सो सिडनी में तो मैं कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ऑलरेडी सिटी डेवलप हो चुकी है। बट इफ़ आई टॉक अबाउट वॉलंगोंग, तो वॉलंगोंग में इट इज़ अ रीजनल एरिया, सो सेम लाइक एडिलेड यू विल गेट 5 पॉइंट्स आपको स्टडी के मिलेंगे, प्लस 5 पॉइंट्स आप 491 अगर आपकी लग जाती है वहाँ पे तो 491 मिलती है, आपको वहीं रहना पड़ेगा, कुछ कंडीशंस होती हैं, तो अगर आप उन कंडीशंस को फॉलो मेट करोगे तो आपको वो 5 पॉइंट्स मिलेंगे। एंड इवन प्लस इफ़ यू गेट अ जॉब इन वॉलंगोंग विच इज़ लाइक प्रिटी हार्ड बिकॉज दिस इज़ अ स्मॉल सिटी, तो ऑब्वियसली मुश्किल है, बट इफ़ यू गेट इट देन वो 5 पॉइंट आपके फिर मिलेंगे। सो अगर वॉलंगोंग में जनरली जो आ रही है PR, वो आ रही है ऑलमोस्ट 85 से 90 पॉइंट्स वालों की भी PR आ रही है जो IT सेक्टर में, मैंने बिजनेस एनालिस्ट को देखा है जिनकी PR आई है। बस जॉब आपको वॉलंगोंग में देंगे, जॉब आपको रीजनल में वॉलंगोंग देखेंगे। और नियर बाई एरिया, काफ़ी बड़ा एरिया है वॉलंगोंग के आसपास भी, बट वो पूरा रीजनल एरिया है। तो अगर आपको वहाँ कुछ मिलता है, जो कि लोगों को मिला है, इट इज़ नॉट दैट टफ बट येस इट इज़ टफ, तो अगर आपको वहाँ मिलता है तो वेल एंड गुड है। सिडनी में तो चांस नहीं है अभी फ़िलहाल, जो कंडीशन चल रही है उस हिसाब से सिडनी में बहुत मुश्किल है PR का। मतलब ये मान लो कि सिडनी इज़ ओवर पॉपुलेटेड, या बट आई मीन जो मेरे को नॉलेज है उस हिसाब से 5 मिलियन उनकी पॉपुलेशन क्रॉस कर चुकी है, अराउंड 55 लाख है। इवन ऑल ओवर पॉपुलेटेड प्लस ऑल आर स्किल्ड ओवर पॉपुलेटेड है, तो कंपटीशन इज सुपर हाई। और यहाँ पे ये मान लो कि 90 पॉइंट्स पे मिल जाती है एक बार को, बट सिडनी 110 भी बहुत कॉम्पिटिटिव है। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ PR एडिलेड थोड़ा बेनिफिशियल है, क्योंकि बाकी फील्ड्स में भी ये काफ़ी PR दे रहा है, तो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने थोड़ा प्रोसेस ईजी कर रखा है PR का, ठीक है। तो गाइस इसी नोट के साथ वीडियो को हम एंड करेंगे, मतलब लगभग हमने सारे पॉइंट कवर कर ही दिए आपके लिए। और बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ अगर आपको और भी कुछ जानना है सिडनी के बारे में या मे बी एडिलेड के बारे में, क्योंकि मे बी ये चली जाएगी वापस सिडनी, मे बी हम जूम कॉल पे वगैरह करके मतलब वीडियो बना सकते हैं आपके लिए, अगर कुछ जानना चाहते हो आप वहाँ के बारे में, ठीक है। तो इसी नोट के साथ हम वीडियो को एंड करेंगे। और आप कुछ कहना चाहोगे एंड में लोगों को, मतलब कंक्लूजन इस वीडियो का पूरा यही रहा है कि डिपेंड करता है आप किस पर्सपेक्टिव से आ रहे हो, क्या पर्पस है आपका आने का। तो वही होता है, कोई आता है PR लेने नहीं आते, काफ़ी लोग होते हैं जो आते हैं एक्सपोजर लेने आते हैं और वापस जाके अपनी कंट्री में उस चीज़ को पढ़ के और वापस वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। कई लोग बिजनेस में उसको यूज़ कई लोग अपने बिजनेस में उसको यूज़ करना चाहते हैं, ऑलरेडी इंडिया में या डिफरेंट कंट्रीज़ में अच्छा बिजनेस है उनका, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। आप सारे पॉइंट्स को कंसिडर करने के बाद ही अपना डिसीजन लो, किसी को PR के लिए आना है तो कहाँ जाना है, नहीं आना है, मतलब इट इज़ ऑल अपॉन यू। हमने बस एक्सप्लेन कर दिया जो भी अभी करंट सिनारियो चल रहा है, तो दैट्स ऑल। हाँ, तो वही आपका सिचुएशन जैसा उस हिसाब से आप डिसीजन लो, ठीक है।
तो इसी नोट के साथ वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और दीदी का चैनल है एक्सप्लोरिंग अब्रॉड करके, आप उस पे जा करके आप इनको भी फॉलो कर सकते हो। ये सिडनी वोलंगोंग के बारे में मतलब दिखाती रहती है, और भी इसने काफ़ी वीडियोस बना रखी है, तो आप उनको देख सकते हो। और कुछ जानना चाहते हो तो इसके भी कमेंट कर सकते हो। ये भी अपना, अगर आप कहोगे तो मैं इसका भी ईमेल दे दूँगा, आप इसको भी ईमेल लिखो, इसको भी कॉन्टैक्ट करो। शी विल ट्राई टू टेल यू वट एवर शी नोज। और बाकी मुझे तो सब्सक्राइब कर ही लो इसी बात की। विजय व्लॉग्स को भी सब्सक्राइब कर दो। हाँ, और ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अगर के आपको ये लिए कोलैबोरेशन अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तब तक के लिए